अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। अपने इस चैनल पर एक बार फिर एक सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ मौजूद हूँ और वो टॉपिक नन अदर देन निदा यासिर, जो कि मॉर्निंग शो होस्ट हैं और हमेशा ख़बरों की जीनत बनी रहती हैं। कोई ना कोई इशू आता रहता है जिसके ऊपर वो ट्रेंडिंग में रहती हैं और बहुत से लोग उनको अक्सर टैग कर रहे होते हैं, मीम्स बन रहे होते हैं उनके ऊपर, तो इस लिहाज से वो काफ़ी फेमस हैं, तो उनके ऊपर वीडियो तो बनती है। तो इस बार उन्होंने कुछ नया किया है और ये नया है क्या, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर उनका एक मॉर्निंग शो का क्लिप काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है, जिसके अंदर वो दो लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक फार्मूला 1 कार बनाई है। अब फार्मूला 1 कार बनाई है उन दो लोगों ने और वो शो पर इनवाइटेड है एज़ यूजुअल। जिस तरह से लोग इनवाइटेड होते हैं उनके शो के ऊपर, डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट शोबों से आते हैं और उनका शो कोई ऐसा नहीं है कि न्यूज़ का शो है और सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड बात होती है। वो ज़िंदगी के हर शोबे को कवर करती हैं अपने इस शो में। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा इंसान रह गया है जिसको उन्होंने आज तक अपने शो पे नहीं बुलाया और उससे बात नहीं की, या उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, या उनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस लिहाज से वो काफ़ी अपडेटेड हैं। मतलब वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हो गई है, अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको हर चीज़ की खबर होती है और अब तो सबसे पहले उनको हर चीज़ की खबर होती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो जनाब, लेकिन अब ये जो एक वीडियो वायरल हुई है उससे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ एबिलिटीज़ सामने आ गई हैं, कुछ मामलात उनके सामने आए हैं और उसके मुताबिक अब बात कुछ इस तरह से है कि जब वो दो लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी उस कार के बारे में निदा से बात कर रहे हैं। निदा बिल्कुल तैयार है, मॉर्निंग शो के लिए तैयार होके आई हैं, सुबह सुबह उठ के, मेकअप करके, बाल बना के, टीम तैयार, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो बात करने लगती हैं तो वो जो गेस्ट हैं वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि निदा किस तरह के सवाल करने वाली हैं उनसे। और एक बिल्कुल ही ऐसा टॉपिक है, बच्चे को भी पता होगा मैं कहती हूँ, क्योंकि कुछ एंकर्स मैंने देखा है कि यूट्यूब पर अब उनको डिफेंड करने के लिए आ गए हैं कि नहीं इतना सा तो मार्जिन होना चाहिए एंकर के लिए कि अगर उसे किसी चीज़ का नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, कोई हरफन मौला नहीं होता, किसी भी एंकर को हर चीज़ पता नहीं होती। मैं इस हद तक बिल्कुल अग्री करती हूँ उनकी इस बात से। लेकिन 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 निदा यासिर जैसी बंदी जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती है, इतने टाइम से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर वो इतना बड़ा मॉर्निंग शो करती हैं जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से उनके पास गेस्ट आते हैं और उनसे बात करती हैं वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, गो कि इस शो में भी जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उसमें भी वो बड़े कॉन्फिडेंस से सवाल कर रही हैं। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि वो कोई गलत सवाल कर रही हैं या ऑफ द टॉपिक सवाल कर रही हैं। तो वो था कुछ इस तरह से कि जब वो दो लोग बैठे हैं और वो फार्मूला 1 कार के ऊपर बात करने लगे उनसे, तो वो उनसे कुछ इस तरह से सवाल करती हैं कि क्या फार्मूला 1 इस कार में एक ही ड्राइवर बैठेगा। मतलब ये तो सबको पता है कि इसमें एक ही बंदा बैठता है। मेरे जैसे बंदे को भी पता है जिसके पास कोई इतना नॉलेज नहीं है, कोई इतनी रिसर्च नहीं है उसकी और कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है शोज़ का। इसी तरह से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि देखें क्रिकेट है, हॉकी है, इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, उनके बारे में ख़वातीन को नहीं नॉलेज होता, मुझे भी नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हमें नॉलेज नहीं होता, जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, जब हमारी तैयारी नहीं होती, जब हमारी रिसर्च नहीं होती, तो हम उस इशू, उस टॉपिक के लिए ख़ुद को ये नहीं कहते कि हम क्वालिफाई करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। हम इनकार कर देते हैं या हम तैयारी करते हैं और फिर उसके लिए तैयार होकर बैठते हैं। और निदा को भी ज़ाहिर पता था कि ये पार्ट ऑफ द शो है, ये दो लोग आ रहे हैं जिनसे हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, तो छोटा सा ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें पीसीआर की टीम को, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे ये एक बिल्कुल माइनर सी बात है, इसीलिए इतना ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये कोई मुल्क की सलामती के सवाल नहीं थे, ये कोई डिफेंस के क्वेश्चंस नहीं थे, ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का पता होना चाहिए। मतलब ये कोई हैवी टॉपिक नहीं था। सो कम ऑन, मतलब किस तरह से हम इसको डिफेंड कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको फिर भी डिफेंड नहीं कर सकती किसी भी जगह पर जाकर। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो जब वो क्वेश्चंस कर रही हैं तो वो उनसे सवाल करते हैं कि क्या इसमें एक ड्राइवर बैठेगा, वो उसको जवाब देते हैं कि इसमें तो हमेशा से एक ड्राइवर बैठता है। तो वो सवाल करती हैं दोबारा कि क्या आगे जाके उसमें मज़ीद ड्राइवर्स ऐड हो सकते हैं, मतलब मज़ीद लोगों के बैठने की कैपेसिटी इसमें जनरेट हो सकती है। देन वो उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही ड्राइवर बैठता है।
तो वो अपना सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ सवाल करने के लिए तो वो खासी मशहूर हैं कि बड़ा उनके पास सवाल करने का एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है और बहुत अच्छे से सवाल करती हैं गेस्ट से। तो वो अगला सवाल करती हैं जिसमें वो उनसे ये पूछती हैं कि अभी तो आपने फार्मूला तैयार किया है, राइट, कार तो तैयार नहीं की, तो क्या इस फार्मूले का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है? अब गेस्ट भी हैरान है कि मुझे किस तरह से जवाब देना है इस सवाल का निदा के। वो खुद को कंपोज करता हुआ नज़र आता है और देन वो उनको बताता है, जवाब देता है कि इस कार का नाम फार्मूला कार होता है। मतलब ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो हम केमिकल लेबॉर्ट्री में फार्मूला तैयार कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन का, कोई हाइड्रोजन का, कोई इस तरह से मिलाप हो रहा है और फिर जो है ना वो पानी का फार्मूला तैयार हो रहा है, ठीक है, या कोई सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला तैयार हो रहा है। ये कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो उनको बताते हैं कि इसका नाम है फार्मूला 1 रेसिंग कार है ये, इसमें एक ही ड्राइवर बैठेगा। अब एक ही गाड़ी में बैठ के 2 ड्राइवर्स रेस तो नहीं लगा सकते आपस में। एक ड्राइवर बैठेगा, दूसरी कार में दूसरा ड्राइवर बैठेगा और रेस लगेगी। वेरी सिंपल बीवी। एंड देन यहाँ पे बस नहीं होती, बात आगे बढ़ती है और उसके बाद वो उनसे ये पूछती हैं कि क्या फार्मूला 1 कार जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, जो आपने बनाई है, वो पेट्रोल वाली कार से ज़्यादा तेज़ चलती है? मतलब इसके ऊपर मुझे क्या बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से मैं इन सवालों से शॉक हुई हूँ, उतना ही ज़्यादा या उससे ज़्यादा वो गेस्ट शॉक हुए होंगे जिन्होंने इस पे काम किया है, जिन्होंने इस पर मेहनत की है। एनीवेज़, मुझे तो बहुत हंसी आई जब मैंने देखा। एक अच्छी एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन बहुत हद तक बुरी चीज़ इस तरह से है कि एक प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा तजुर्बा है, इतना बड़ा नाम है और लाखों में पैसे लेते हैं हम, और उसके बाद हमें ये नहीं पता कि हमें इस रेलिवेंट गेस्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस, रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर किस तरह से करने हैं, राइट। और जब वो ये सवाल करती हैं कि क्या ये पेट्रोल वाली कार से ज़्यादा तेज़ चलती है, तो जिसका नाम रेसिंग कार है, क्या वो 100 की स्पीड पर चलेगी या 80 की स्पीड पर चलेगी, या उसकी स्पीड में कोई मसला होगा? मतलब क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका जवाब किस तरह से दूं। तो हेड्स ऑफ टू देम, बोथ ऑफ देम, जिन्होंने उनके इन क्वेश्चंस को झेला और इन क्वेश्चंस के प्रॉपर्ली आंसर्स किए। मतलब यार क्या हो गया आपको इतना नहीं पता? मतलब आई एम 100% श्योर कि जो निदा के बच्चे हैं वो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े होंगे, बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे होंगे, और निदा ने चले इतनी ज़्यादा एजुकेशन अगर नहीं भी ली हुई, लेकिन एक फील्ड में रहते हुए जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सारा नॉलेज आ जाता है। तो क्योंकि निदा जनरल टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं, तो निदा के पास तो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास मुख्तलिफ चैनल्स, मल्टीपल चैनल से इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसलिए निदा को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इसलिए मैं निदा को सपोर्ट नहीं कर सकती और मार्जिन नहीं दे सकती और डिफेंड नहीं कर सकती कि ये कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि हाँ ये हो सकता है एंकर के लिए। तो एंकर जो इतनी बड़ी जगह पर बैठा है कि उसे लाइव शो करना है, लाइव शो का मतलब समझते हैं आपने जो बोल दिया वो वापस हो नहीं सकता। तो आप मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप डम हैं, आप इस सीट के काबिल नहीं हैं, आपको किसी वजह से यहाँ पर बिठाया गया और शो दिया गया, मतलब क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके ऊपर बोलूँ क्या है एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना चाहिए। तो एनीवेज़ ये मेरे थॉट्स थे, ये मैं रोक नहीं सकी खुद को कि मैं इसके ऊपर बात ना करूं। ये एक ऐसा टॉपिक है, उन सारे लोगों की वीडियोस मैं देख चुकी हूँ जिन्होंने उनको डिफेंड किया, और मुझे उनमें 10% भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी कि मैं उनको अपनी वीडियो में बोल सकूँ कि पीसीआर की टीम ये करती है, रिसर्चर ये करता है, फलाना ये करता है, ढमकाना ये करता है। भाई सब अपना काम करते हैं, आप क्या करते हैं? एंकर क्या करता है? मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एंकर हर फन मौला नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर हर फन मौला की बात तो हो ही नहीं रही। ये एक बिल्कुल जनरल सी बात है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात है, छोटा सा सवाल है, उसके जवाब बड़े प्रिसाइज होने चाहिए थे, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए थे। आप उनको आगे बढ़ाएं, उनको तो आपने साइड लाइन लगा दिया कि आपने किया क्या है, आपकी ऐसी की तैसी। एनीवेज ये मेरी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए, कुछ पसंद नहीं आया तो वो तो आप ज़रूर बताते, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इसको छोटा बनाना चाहती थी। एनीवेज थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।